हेलो एवरीवन। सो अभी हमने शेड्यूल का पार्ट जो भी शेड्यूल है मतलब शेड्यूल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, शेड्यूल के अंदर फील्ड किस तरीके से ऐड करते हैं, देन फिल्टर किस तरीके से करते हैं, देन सॉर्टिंग किस तरीके से करते हैं डायनामो की हेल्प से। सो ये सारा कुछ हमने शेड्यूल क्रिएशन का ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया है हमने। अभी क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है ना, शेड्यूल को हमें एक्सपोर्ट टू CSV या एक्सेल फाइल को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमें कैसा है ना, मैन्युअली अगर करना होगा ना तो इधर फाइल में जाना है, फिर क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट में जाओ, फिर शेड्यूल वो भी आपको कहाँ से करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वॉल शेड्यूल में गया मैं अभी, फाइल में जाओ देन एक्सपोर्ट में जाओ, देन आपको कहाँ पर यहाँ पर नीचे आना पड़ता है, इसको ड्रैग इस तरीके से माउस नीचे लाओगे तो देन रिपोर्ट पे जाके आपको इधर से शेड्यूल एक्सपोर्ट करना होता है इस तरीके से। ये CSV में इस तरीके से आप CSV या टेक्स्ट में इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्या होता है ना, इस वाले प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। हम क्या है ना, इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। हम आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो जितने भी शेड्यूल है सारे प्रोजेक्ट में वो उन सारे शेड्यूल को कलेक्ट करेंगे। देन हम उसके लिए एक सिंपल सा UI क्रिएट करेंगे, जो हमने डेटा शेप के जो भी लेक्चर थे उसके अंदर सारा कुछ UI का मैंने एक्सप्लेन किया था। छोटा सा UI क्रिएट करेंगे। देन जो भी उस वाले स्क्रिप्ट को हम डायनामो प्लेयर से रन करके देखेंगे। जो भी यूजर देन शेड्यूल सिलेक्ट करेगा वो सारे शेड्यूल एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट होंगे। इस तरीके से आज का हमारा टास्क है। मतलब ये वाला हमें इससे इस वाले अभी जो ये वाला कर रहे हैं ना हम, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं अभी कैटेगरीज लेता हूँ। देन कैटेगरीज में मैं सिलेक्ट करता हूँ शेड्यूल। शेड्यूल्स, देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी, इसको रन करता हूँ मैं सिंपली। जितने भी शेड्यूल होंगे ना आपके प्रोजेक्ट में वो सारे शेड्यूल इसके अंदर आएंगे, आ जाएंगे इस तरीके से। अभी मुझे इसका नेम चाहिए। एलिमेंट डॉट नेम, इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। देन मुझे इस वाले शेड्यूल अभी अभी स्टार्टिंग में दो शेड्यूल का करके देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल मुझे करना है फॉर एग्जांपल 0 और 1 का। मैं एक्स ऑफ 0 to 1 लेता हूँ। इसको कनेक्ट करता हूँ, देन इसको मैं रन करता हूँ सिंपली। इस तरीके से दो शेड्यूल आ गए। अब हमें क्या करना है ना, शेड्यूल से सारा डेटा कलेक्ट करना है। गेट डेटा, शेड्यूल गेट डेटा ये वाला नोड का यूज करना है। देन जो भी शेड्यूल का व्यू है ना वो इधर कनेक्ट करना है हमें। शेड्यूल व्यू, देन सिंपली इसको रन करना है। अगर आपको यहाँ से हेडिंग अगर रिमूव करनी है ना तो इधर आपको ट्रू सेट करना पड़ेगा। वो भी कर सकते हो, लेकिन वो हेडिंग हमें चाहिए, जो भी हेडलाइन है ना वो हमें चाहिए। इसलिए हम नहीं कर रहे, वैसा जैसा डिफॉल्ट है वैसा ही रहने देते। देन ये वाला नोड को मैं कंट्रोल प्रेस करके इधर एक कॉपी करता हूँ इसको। देन एलिमेंट डॉट नेम को कनेक्ट करता हूँ सिंपली। देन हम करते हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल। एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है, एक्सपोर्ट CSV नहीं करना है। अभी फाइल पाथ, इसके लिए हमें फाइल पाथ भी चाहिए। फाइल पाथ का एक नोड यूज करता हूँ मैं यहाँ पर, फाइल पाथ। अभी के लिए मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा है शेड्यूल डॉट CSV। इसके अंदर जो भी है ना उसको हम डिलीट कर देते हैं।
ओके, सो इसको मैं सिंपली सेव करता हूँ। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। देन फाइल पाथ में से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा अब। सो शेड्यूल डॉट CSV को सिलेक्ट कर दिया मैंने। सो ये वाला फाइल पाथ आपको इधर कनेक्ट करना है। देन जो भी डेटा डेटा आपको इधर कनेक्ट करना है जो सारा स्ट्रिंग में है। देन जो भी शीट का जो नेम है ना वो इधर कनेक्ट करना है। स्टार्ट रो एंड स्टार्ट कॉलम जो है वो वाला हम 0 रखेंगे। सो स्टार्ट रो इज 0 एंड स्टार्ट कॉलम भी 0 से ही स्टार्ट हो। देन अगर कोई ऑलरेडी कोई अगर टेक्स्ट उसमें प्रेजेंट है तो उसको ओवरराइट करना है क्या? सो हमें करना है। सो उसके लिए मैं ट्रू सेट करता हूँ इधर। सो इधर से ट्रू राइट एज अ स्ट्रिंग, उसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो स्ट्रिंग ही है, सारा डेटा हमें स्ट्रिंग में ही मिल रहा है। सो अभी मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। सो अभी कौन कौन से दो शेड्यूल है? पार्किंग शेड्यूल एंड लैंडस्केप शेड्यूल है। सो सिंपली मैं इसको रन करता हूँ। सो ये देखो ये वाला एक्सेल शीट अभी ओपन हुआ है। सो सबसे पहले आया लैंडस्केप शेड्यूल। सो प्लांट नेम एंड इट्स काउंट। सो हम देखते हैं अभी रेबिट में। सो लैंडस्केप शेड्यूल, सो प्लांट नेम एंड इट्स काउंट देखो बराबर आया है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। जो भी आपको शेड्यूल मतलब अभी प्लांट नेम एंड काउंट है, हेडिंग भी प्रॉपर दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो आप इस तरीके से कर सकते हो आप। अभी हम दूसरा कौन सा हमने किया था? सो लैंडस्केप शेड्यूल एंड पार्किंग शेड्यूल, ये दो किए थे हमने। सो अभी हम उसकी सारी फील्ड वगैरह आई है कि नहीं ये चेक करते हैं। सो उसके लिए फॉर एग्जांपल अभी लैंडस्केप शेड्यूल में सो फर्स्ट 11 2 6 2, सो 11 2 6 2 बराबर है। देन नेक्स्ट वाला शेड्यूल कौन सा है यहाँ पर? पार्किंग एंड लैंडस्केप। सो लैंडस्केप हो गया, पार्किंग शेड्यूल में जाते हैं अभी हम। सो पार्किंग शेड्यूल, सो बस इतना ही है, नंबर ऑफ स्पेसेस एंड 27। सो पार्किंग शेड्यूल नंबर ऑफ स्पेसेस एंड 27, ये जो वाला पहला वाला जो है ना ये ब्लैंक पहले का ही है। सो इस तरीके से ये इधर आ गया। सो इस तरीके से आप शेड्यूल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो अभी के लिए क्या है ना हम इस तरीके से शेड्यूल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसका एक UI रख देते हैं सिंपल। सो मैं इसको अभी के लिए इसको मैं फ्रीज करता हूँ, इसको भी मैं फ्रीज करता हूँ। सो अगर आपने UI का क्रिएट करने का अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे है ना तो वो वाले सबसे पहले तो देख लीजिए। सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है डेटा शेप में, देन UI में, देन ये वाला एक नोड लेना है मल्टीपल इनपुट फॉर्म। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। सो ये वाला मैं एलिमेंट डॉट नेम इधर देता हूँ इनपुट में, सॉरी इनपुट में नहीं देना है ये आपको। उसके लिए हमें चाहिए इनपुट में जाना है आपको। देन हमें चाहिए यहाँ पर लीस्ट व्यू डेटा नोड। सो इनपुट नेम में सिंपली रखता हूँ सिलेक्ट शेड्यूल्स। सो सिलेक्ट शेड्यूल इनपुट नेम, सो कीज, सो ये वाली कीज देता हूँ मैं इसको। एंड वैल्यूज जो है ना वो एक्चुअल एलिमेंट देता हूँ मैं। देन हाइट ऑप्शनल 200 है, मैं 600 रखता हूँ। सो इस तरीके से। देन बाकी जो भी डिफॉल्ट है वही वाले ऑप्शन रखते हैं। सो लिस्ट व्यू डेटा जो है वो इनपुट को कनेक्ट करते हैं हम। देन ये वाला आगे का नहीं चाहिए हमें। सो थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, कैटेगरी को पीछे से लेते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी। देन मैंने आपको बताया था टोगल हमेशा हमें ट्रू देना है। सो इसको मैं ट्रू देता हूँ टोगल को।
देन डिस्क्रिप्शन में देता हूँ एक्सपोर्टिंग शेड्यूल्स इनटू एक्सेल फाइल। सो ये वाला डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं। देन बटन जो है वो रन देता हूँ मैं सिंपली। सो बटन टेक्स्ट जो है वो रन देता हूँ। सो अभी मैं इसको सिंपली रन करूंगा ना, सो आपको इस तरीके से जितने भी शेड्यूल है ना वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपको एरिया शेड्यूल चाहिए, डोर शेड्यूल, फर्नीचर शेड्यूल, हार्डवेयर शेड्यूल, जो भी आपको चाहिए वो आप इधर से सिलेक्ट करो और इसको रन करो। अभी इसका हाइट जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है, सो मैं इसको कम करता हूँ थोड़ा सा और फिर इसको रन करो। अभी मैं इधर लेता हूँ एक्स ऑफ जीरो। यूजर इनपुट लिस्ट में एक्स ऑफ जीरो लेता हूँ। देन इसको मैं कोड ब्लॉक में लिखता हूँ एलिमेंट डॉट नेम। सो इसको रन करता हूँ मैं। सो फॉर एग्जांपल 5 शेड्यूल है, उनके शीट नेम आ गए हैं यहाँ पर। सो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ शीट नेम के साथ, इसको कनेक्ट करता हूँ मैं शेड्यूल व्यू के साथ। इसको मैं अभी अनफ्रीज करता हूँ, इसको भी मैं अनफ्रीज करता हूँ। सो इस तरीके से अभी मैं ये वाली फाइल को है ना सेव करता हूँ। सो इस तरीके से हमने क्रिएट किया है। सो अभी इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल यस। सो सिंपली मैं डाउनलोड में सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट शेड्यूल टू CSV। सो इस तरीके से सेव किया मैंने। सो अभी के लिए मैं इसको है ना हाइट ऑप्शनल है ना डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। सो फिर से एक बार सेव करता हूँ। अब ये वाली फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, डायनामो को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। सो अभी क्या करेंगे ना, हम सिंपली है ना इधर से ओपन करेंगे डायनामो प्लेयर से। सो ये वाला, उसके पहले ये वाला जो शेड्यूल है ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो डिलीट, डिलीट जो भी, डिलीट, 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 और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम रन करेंगे वो वाला स्क्रिप्ट डायनामो प्लेयर से। सो डायनामो प्लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सो लोड हो रहा है वो डायनामो प्लेयर। सो अभी हम क्या करेंगे ना, डायनामो प्लेयर में से डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे, फिर उसके अंदर वो वाला जो स्क्रिप्ट है ना एक्सपोर्ट शेड्यूल टू CSV, उसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। फिर उसके अंदर हम जितने भी शेड्यूल हमें एक्सपोर्ट करने हैं एक साथ, जितने शेड्यूल करने हैं उतने हम एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो सो फोल्डर चूज करना है हमें सबसे पहले तो। सो लोड हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये स्टार्टिंग में। सो मुझे फोल्डर ऐड करना है इधर। सो डाउनलोड का फोल्डर ऐड करना है मुझे। सो मैं सिंपली इसको ओके करता हूँ। सो डाउनलोड के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। देन
यहाँ पर वो वाली स्क्रिप्ट आपको देखनी है, यहाँ से सर्च भी कर सकते हो आप, एक्सपोर्ट शेड्यूल टू CSV। सो इसको सिंपली आपको इधर क्लिक करना है प्ले के ऊपर। सो सिंपली मैं प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो अभी रन हो रहा है ये। सो देखो, अभी आपको आप इधर से जो भी आपको शेड्यूल चाहिए ना, वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अभी चाहिए डोर शेड्यूल, फर्नीचर शेड्यूल, हार्डवेयर, लैंडस्केप, मास फ्लोर, पार्किंग शेड्यूल, रूम फिनिश शेड्यूल। सो इतने शेड्यूल चाहिए। सो मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपली मैं रन करता हूँ। सो देखो, इस तरीके से ये सारे शेड्यूल यहाँ पर आ चुके हैं। सो सबसे पहला जो है वो है रूम फिनिश शेड्यूल। सो नंबर है, देन फिनिशेस है, देन बेस है, देन फ्लोर है, देन वॉल, सेलिंग, एरिया, कमेंट्स। देन उसके बाद आया है पार्किंग शेड्यूल, देन मास फ्लोर शेड्यूल, देन उसके बाद है लैंडस्केप शेड्यूल, देन उसके बाद है हार्डवेयर शेड्यूल, फर्नीचर शेड्यूल, डोर शेड्यूल। सो इस तरीके से जितने भी एक्सपोर्ट किए थे ना हमने, तो उतने सारे शेड्यूल यहाँ पर आ चुके हैं। सो आप जितने भी आपको चाहिए शेड्यूल एक साथ आप उतने शेड्यूल एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो इस वाले प्रोसेस से आप अगर ऑफिस में वगैरह काम कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, क्योंकि एक एक शेड्यूल में जाके एक्सपोर्ट करने में टाइम जाता है। सो आप इस तरीके से कर सकते हो आप। सो इस तरीके से आज हमने देखा शेड्यूल को किस तरीके से, मल्टीपल शेड्यूल को किस तरीके से सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम। सो थैंक यू।